बात सैफ अली खान के उस पेंट हाउस की जो एक पहेली बन चुका है। सैफ करीना के अलावा उनका 4 साल का बेटा जहांगीर, 7 साल का बेटा तैमूर, ये 4 लोग यहाँ पर रहते हैं। इनकी देखभाल करने वाली 2 स्टाफ नर्स भी यहाँ पर रहती हैं। जहांगीर को देखने वाली एक आया जिसका नाम जूनू है, वो भी यहीं पर रहती है। इसके अलावा 4 मेल स्टाफ भी रहते हैं। एक पेंट हाउस में एक चोर आता है, 45 मिनट तक सैफ और स्टाफ नर्स पर चाकू से हमला करता रहता है। सैफ और स्टाफ नर्स को घायल करता है और फिर वहां से निकल जाता है। पुलिस इस बात को नहीं समझ पा रही है कि आखिर 45 मिनट तक ये सब होता रहा, ना वहां पर कोई सिक्योरिटी गार्ड पहुंचा और ना ही किसी ने पुलिस को बुलाया। क्या मुंबई पुलिस इतनी कमजोर हो गई है कि कोई भी कहीं से आता है और चाकू मारकर चला जाता है? पुलिस पकड़ भी नहीं पाती। 45 मिनट पे तो पुलिस को वहां पर आ ही जाना चाहिए था, लेकिन पुलिस को कुछ नहीं पता चला। आज सैफ के सारे स्टाफ से पुलिस ने पूछताछ की है, जिसके बाद ये गुत्थी और उलझ गई है। देखिए इसी पर खास रिपोर्ट। क्या हमलावर जे को बंधक बनाना चाहता था? क्या हमलावर तैमूर को किडनैप करने आया था? क्या जे तैमूर के बदले हमलावर का करोड़ों की फिरौती का प्लान था? वो 45 मिनट सैफ पर अटैक, मिस्ट्री कट टू कट। जितना दिख रहा है उतना आसान लग नहीं रहा है। सवाल कई हैं, लेकिन 45 घंटे। पहला सवाल, हमलावर की मंशा क्या थी? क्या हमलावर जे, तैमूर या सैफ को मारना चाहता था? हमलावर जे के कमरे में क्यों घुसा? चौथा सवाल, जे के कमरे के बारे में उसे सटीक जानकारी कैसे थी? पांचवा सवाल, जब सैफ से भिड़ंत हुई तो 1 करोड़ की डिमांड क्यों की? छठा सवाल, हाई सिक्योरिटी अपार्टमेंट में हमलावर घुसा कैसे? सातवां सवाल, सीढ़ी के रास्ते आसानी से घर में कैसे घुस गया? आठवां सवाल, क्या सैफ का फ्लैट का दरवाजा पहले से खुला था? नवां सवाल, क्या सैफ को हमलावर ने 6 बार चाकू मारा, फिर फरार कैसे हो गया? अगर हमलावर को कमरे में बंद कर दिया तो फिर कैसे निकल गया? 12वां सवाल, घर में 11 लोग थे, 4 मेल स्टाफ, 3 फीमेल स्टाफ, बावजूद इसके हमलावर आसानी से फिर कैसे भाग गया? 13वां सवाल, सैफ खून से लथपथ थे, फिर ऑटो बुलाने की जरूरत क्यों पड़ी? 14वां सवाल, बिल्डिंग में क्या कोई गाड़ी से अस्पताल ले जाने वाला नहीं मिला? 15वां सवाल, 45 मिनट तक हमलावर बिल्डिंग परिसर में रहा, पुलिस को फोन क्यों नहीं किया गया? 16वां सवाल, 45 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, पुलिस हमलावर के नजदीक तक भी क्यों नहीं पहुंच पाई है? ये सब सवाल इसलिए हैं कि अब तक सैफ पर हमले को लेकर खुलासा नहीं हो पाया है। हीरो अस्पताल में है, विलेन फरार है, असली विलेन सीसीटीवी में दिख रहा संदिग्ध ही है या मास्टरमाइंड कोई और है? और खुद को स्कॉटलैंड पुलिस बताने वाली मुंबई पुलिस अभी तक लकीर ही पीट रही है। पुलिस अभी तक घर में रहने वालों के बयान पर अपनी तफ्तीश कर रही थी, जिसमें सैफ अली खान के घर की हाउस हेल्प एलियामा फिलिप ने पुलिस को बयान दिया है। मैं एलियामा फिलिप पिछले 4 साल से सैफ के घर पर स्टाफ नर्स हूँ। सैफ के 4 साल के छोटे बेटे जहांगीर उर्फ जय की देखभाल करती हूँ। सैफ और उनका परिवार 11वीं और 12वीं मंजिल पर रहता है। 11वीं मंजिल पर 3 अलग अलग कमरे हैं, जिसमें एक में सैफ करीना रहते हैं, दूसरे कमरे में तैमूर रहता है, उसके साथ गीता नाम की स्टाफ नर्स रहती है। तीसरे रूम में जय बाबा जय का कमरा है, जहाँ मैं और जूनू रहते हैं। जूनू आया का काम करती है। इसके अलावा घर में 4 मेल स्टाफ भी रहता है। हैरानी की बात यह है कि 11 लोगों का परिवार, एक हमलावर, गुत्थम गुत्था, इस हद तक कि 2.5 इंच का चाकू का हिस्सा सैफ के शरीर से निकाला गया। मतलब सैफ की हत्या की हमलावर ने पूरी कोशिश की, उसके बावजूद हमलावर पकड़ा नहीं गया। जैसे आया वैसे भाग गया। सवाल गंभीर इसलिए भी है क्योंकि वो कहां है, कोई क्लू तक नहीं है। हाउस हेल्प एलियाना फिलिप ने जो बयान दिया है, उसके हिसाब से तो हमलावर को घर के एक एक हिस्से की जानकारी थी। किसका कमरा कहां है, कहां पहले जाना है, उसके दिमाग में साजिश की पूरी मैपिंग थी।
15 तारीख को देर रात लगभग 11 बजे के आसपास जय बाबा को खाना खिलाने के बाद मैं और जूनू नर्स बेड के पास जाकर सो गए। देर रात लगभग 2 बजे के आसपास मुझे कोई हल्की आवाज सुनाई दी, जिसकी वजह से मेरी नींद खुली। इस दौरान मुझे बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ नजर आया। बाथरूम की लाइट भी जल रही थी। शुरुआत में मुझे महसूस हुआ कि शायद करीना मैडम अपने बेटे को देखने के लिए आई होंगी। मैं वापस सो गई, लेकिन इस दौरान मुझे एहसास हुआ कि शायद कुछ गड़बड़ है। मैं दोबारा उठी। बाथरूम के पास जाने पर मुझे कोई परछाई नजर आई जिसने टोपी लगा रखी थी। मैंने पूछा कौन है, लेकिन अचानक अंदर से एक अज्ञात व्यक्ति निकलकर जय बाबा के बेड के पास जाने लगा। ये देखकर मैं तुरंत जय बाबा के पास गई। उसने धीरे से कहा कोई आवाज नहीं करेगा। इस बीच जूनू की भी नींद खुल गई। उससे भी अज्ञात व्यक्ति ने कहा कोई आवाज नहीं करेगा और कोई बाहर नहीं जाएगा। इस बीच जब मैं जय बाबा को उठाने के लिए गई तो उसने मेरे ऊपर हमला कर दिया। उसके हाथ में लकड़ी जैसी कोई चीज थी और साथ ही हेक्सा ब्लेड लेकर आया था। मैंने पहली बार में बचने की कोशिश की। इस बीच मेरे हाथ पर ब्लेड की चोट आई। मैंने उस अज्ञात व्यक्ति से पूछा आपको क्या चाहिए? उसने कहा पैसे चाहिए। मैंने पूछा कितना पैसा चाहिए? उसने अंग्रेजी में कहा 1 करोड़। इस घटना के बाद आया जून भागते हुए बाहर निकली। आवाज सुनकर सैफ और करीना पहुंचे, जिसके बाद सैफ पर संदिग्ध ने हेक्सा ब्लेड से हमला कर दिया। गीता नाम की मेड भी झगड़े के बीच में आ गई। हमलावर कमरे के भीतर भागा तो कमरे को बंद कर दिया गया। इस दौरान स्टाफ के बाकी लोग भी पहुंचे, जिसमें रमेश, हरि, रामू और पासवान और बाकी के हेल्पर भी शामिल थे। रहस्य क्यों बना हुआ है, पहेली क्यों है, इतना सब कुछ हुआ, पुलिस को फोन नहीं हुआ और आसानी से हमलावर सीढ़ी के रास्ते से जाता हुआ सीसीटीवी में कैद हो गया।